नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में एडमिट शिबू सोरेन की तबीयत को लेकर संजय सेठ ने दिया अपडेट। जाली नोट के साथ महिला गिरफ्तार, रथ मेले में कर रही थी खरीदारी। हजारीबाग से शुरू होगी सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा। 180 यात्री काशी अयोध्या का करेंगे दर्शन। जमीन विवाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट, गंभीर रूप से हुआ घायल। रथ यात्रा के दौरान 2 महिलाओं से हुई चैन छिनतई, एक गिरफ्तार। और पाकुड़ में बेवतारनी पूजा की धूम, महिलाओं ने व्रत रखकर की पूजा। अब खबरें विस्तार से। दिसुम गुरु शिबू सोरेन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं शनिवार को उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ और सीपीएम की वरिष्ठ नेता कॉमरेड बिरदा कारात अस्पताल पहुंची। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। संजय सेठ ने कहा कि गुरुजी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वे जल्द हमारे बीच होंगे। पाकुड़ में रथ मेला के दौरान एक महिला को 500-500 रुपए के जाली नोट के साथ खरीदारी करते दुकानदारों ने पकड़ा। महिला अपनी एक और साथी के साथ मेला परिसर में खरीदारी कर रही थी। जानकारी के अनुसार महिला ने एक दुकान पर 500 के जाली नोट देकर सामान खरीदा और बाकी पैसे भी वापस लिए। इसके बाद वो दूसरी दुकान पर पहुंची और वहां भी उन्होंने दुकानदारों को 500 रुपए का जाली नोट दिया। इस दौरान पहले दुकानदार को जाली नोट के बारे में जब पता चला तो वह तुरंत दूसरी दुकान के पास पहुंच गया। दोनों दुकानदारों ने महिला को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से जाली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोट? कितना नकली नोट था उसके पास? उसके पास 1700 रुपये। 1700 सारा नकली नोट था। ठीक, क्या मैं गया झुमका लेने। हाँ। झुमका लेने के कारण हमको 500 का नोट दिया। जब हम मिलाए नोट को देखे तो देखते हैं कि गांधी जी भी नहीं है और उसी तारा भी नहीं है। उसका मतलब हम देख लिए हैं। मैंने आपको डाउट हुआ कि मतलब कि डुप्लीकेट है। हाँ। हम दो गोटे मिला खोजते खोजते आके दादा की दुकान में जाते हम इसका हाथ पकड़ के आप डुप्लीकेट नोट है ये। हम रात दिन नोट गिनते हैं आज तक है डुप्लीकेट नोट आज पकड़े। क्या नाम? একটা সামান নিলে हाँ 500 টাকা দিলে আমি ওকে 400 টাকা রিটার্ন করে দিলাম। हाँ চোখে এখন ভালো মতো করতে হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবার যে একটা ব্যাগ নিলে ওটা আলাদা ওর সাথে একসাথে আছে। হ্যাঁ। বিজনেসই করছে একসাথে আছে, দুজন ছিল, দুজন আছে। আচ্ছা, একজন পালিয়ে গেছে। ঠিক আছে। আর তারপরে একটা ব্যাগ নিলে ব্যাগ নেওয়ার পর ওকে আমি 320 টাকা রিটার্ন করলাম। 320 টাকা রিটার্ন করলাম। তারপরে এই দাদা এলো। এই দাদা এসে বলছে এই জালি নোট দেখো তো। আর যেমন আপনার আগে এর কাছে গেছিল? এর কাছে নিয়ে আসে এলো। আসার পরে এবার তো কি ছিল? জালি নোট ছিল? জালি নোট কত টাকার? 500। रविवार को हजारीबाग से सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सांसद मनीष जायसवाल की इस पहल के तहत पहले जत्थे में 180 श्रद्धालु कटगम दाग से काशी, प्रयागराज, अयोध्या और विंध्याचल के दर्शन को रवाना होंगे। यात्रा 3 दिन और 3 रातों की होगी। सांसद ने बताया कि बुजुर्गों और बीमार यात्रियों के लिए एसी बस की व्यवस्था की गई है। यात्रा हर माह 7 दिन चलाई जाएगी। ओपनिंग सेरेमनी में बीजेपी नेताओं और स्थानीय गणमान्य लोगों की उपस्थित रहेगी। सनातन धर्म के लोग जो है तीर्थ पे जाने को इच्छुक रहते हैं। अर्थ के अभाव में या संसाधन के अभाव में, संसाधन का मतलब है कोई ले जाने वाला
नहीं है, कोई टूर कैसे जाएं, उसके अभाव में लोग नहीं जा पाते हैं। तो ये ईस्टर्न इंडिया का जो सबसे प्रमुख तीर्थ में से जिसकी गणना होती है, जो 4 तीर्थ है, काशी, अयोध्या, संगम और विंध्याचल, इसका यात्रा हम लोग हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के तमाम वासियों को करवाएंगे। ये पंचायत लेवल पर ये कार्यक्रम संचालित होगा। एक पंचायत के लोगों को एक बार हम लोग भेजेंगे और इस तरीके से ये यात्रा अनंत तक चलेगी। बोकारो में जमीन विवाद अब हिंसक रूप लेने लगा है। चास थाना क्षेत्र के सुभाष कोऑपरेटिव में जमीन को लेकर हुए विवाद में कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। पीड़ित ओम प्रकाश शर्मा का आरोप है कि वे अपनी जमीन पर काम करवा रहे थे, तभी कुछ लोग आए और मारपीट करने लगे। हमले में बुजुर्ग का सर फट गया है और उन्हें गंभीर चोट आई है। घायल अवस्था में वे चास थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले भी कई बार प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पत्नी बागान में अमरूद तोड़ रहे थे। कल हमारे पास पार्टी उटी हुआ था और वह जो है अर्जुन स्वर्णकार और विशाल पात्रा 25-30 आदमी हरवे हथियार लेके हमारा जो है बागान का गेट तोड़ने लगा। तो उसके बाद हमारा जो है ईटा मार दिया, माथा पर घसीटने लगा। हमारी पत्नी चिल्लाई, वो भी अपना वहाँ लाठी डंडा क्या रहेगा, मैंने जो था हाथ में उसी से ठोकरी फेंक कर लड़ने लगी। फिर क्या हुआ और उसके बाद जो है कपार मेरा फट गया, पब्लिक जुटा और तब वो लोग जो है भागना शुरू किया कि हमको झगड़ा इसलिए है कि हम वो काम करने रहा था बगल में, आ गया कि हम इसी में झगड़ा करेंगे। हमारे में जमीन हमारी पत्नी का है। हमारा पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के राजपाड़ा के पास शनिवार को रथ यात्रा के दौरान 2 महिलाओं की गले से चैन छीनते ही घटना हुई। वहीं लोगों ने चोरी के आरोप में एक महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित महिला ने कहा कि वह रथ यात्रा में आई थी। इस दौरान किसी महिला ने पीछे से उनके गले की चैन झपटने की कोशिश की। इसी बीच उन्होंने उसको पकड़ लिया। इस बीच उसकी एक साथी ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के आने से पहले उसे भागना पड़ा। रथ छूने के लिए गए थे, रथ छूने के लिए गए तो रथ का डोरी पकड़े खींच रहे थे। अब पीछे से ये औरत खड़ी थी और मेरा गर्दन पे हाथ दे करके दाब रही थी। हमको समझ में आ रहा था, लेकिन हम रथ खींच रहे थे। उसके बाद रथ को छोड़े, गला देखे, जैसे गला देखे उसमें देखते हैं गला में चैन नहीं है मेरा। हाँ, उसके बाद इसको पकड़े। इसको जब हम पकड़ लिए तो इसके साथ एक और औरत था। हाँ, वो औरतिया इसको टानने लगा। उसके टानने लगे ना तो हम इसको छोड़े नहीं, उसको पकड़ के रखे, छोड़े नहीं हम उसको। उसके बाद ये क्या कि उसके हाथ में कुछ दी, जब उसको दे दी उसको छोड़ के भाग गई। बच्चा को लेके बच्चा तो गोद में था, तो हाथ में था। उसी दौरान मेरा चैन का खींचा, हम पकड़ नहीं पाए। कौन सी का चैन था? सोना का था। पाकुड़ में शनिवार को विपतारनी पूजा की धूम दिखी। महिलाओं ने मंदिरों में देवी की पूजा की और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बता दें कि विपतारनी पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो देवी दुर्गा के एक रूप में विपतारनी को समर्पित है। इस पूजा में 13 प्रकार के फल, फूल और मिठाइयों का भोग लगाया गया। के बाद द्वितीया से लेकर 10वें के अंदर जो शनि या मंगलवार पड़ता है, विपतारनी की पूजा, ये पूजा करने से जिस किसी तरह के विपद, जो संकट कहते हैं हम लोग, उससे उद्धार मिलता है। चाहे किसी संतान नहीं होना, कोई विकलांग है या किसी परिवार अशांति है, इस तरह जो भी समस्या रहता है उसको समाधान में विपतारनी पूजा किया जाता है। इसमें 13 तरह का मिठाई, 13 गो फल, 13 गो धागा, 13 गो जुर्बी, 13 तरह की मिठाई लगे, इसको सब मिला के चौदस करते हैं, मतलब 13 करते हैं, उसको निवेदन के करते हैं और 13 गो धागा हाथ में बांधा जाता है। उसमें 13 गो दुर्बी देके हम लोग हाथ में बांध रहे, माँ रक्षा हेतु विपदा नाम के मंत्र पाठ करके उसको पढ़ा। ये माँ विपत्तारिणी देवी जो है ये किसका स्वरूप है? दुर्गा का स्वरूप है, दुर्गा के ही एक स्वरूप है। रानी का पूजा करते हैं बहुत साल से, हम करीब 27-28 साल से पूजा करते हैं। माता रानी के कृपा से मेरा सुख शांति परिवार को रखते हैं। मेरा लड़का लड़की माता रानी के कृपा से जॉब मिला है। माता रानी के कृपा से सब कोई और करिए, विपदारिणी और माँ अच्छा रखती है। हजारीबाग के किरडारी प्रखंड में जोरदाग मिडिल स्कूल के स्थानांतरण को लेकर उठा विवाद अब शांत होता दिख रहा है।
ग्रामीणों और छात्रों के विरोध के बाद डीसी सती प्रकाश सिंह ने साफ किया कि जब तक नया भवन नहीं बनता तब तक स्कूल नहीं हटेगा। जोरदाग में 8वीं तक की पढ़ाई होती है, जबकि शिफ्ट किए जा रहे स्कूल में सिर्फ 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। मामले में सांसद मनीष जायसवाल, विधायक रोशन लाल चौधरी और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने भी हस्तक्षेप किया था। ही नहीं, पूरे हजारीबाग जिला के सभी स्कूल जहां समस्या है उसको लेकर आज बैठक थी। उसमें विशेषकर बड़का गांव केरेडाड़ी में जो विस्थापित क्षेत्र में स्कूल शिफ्टिंग का मामला था या जो पहले से टूटा है, एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा पूर्व में तोड़ देने के बाद स्कूल नहीं बनाया गया, वहीं सभी स्कूल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह का कोई भी स्कूल बिना वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं टूटेगा। पहले स्कूल बनेगा, उसके बाद स्कूल टूटेगा। बच्चों के शिफ्टिंग का विषय था, सीसीएल और एनटीपीसी के कार्यक्षेत्र के विस्तार को लेकर के, तो निर्णय यही हुआ कि पहले स्कूल बनेंगे, उसके बाद में फिर शिफ्ट होगा। और जहां पर सेफ्टी का कोई इशू है, सुरक्षा का कोई विषय अगर है कि स्कूल अनसेफ हो गया है, तो वहाँ डीसी साहब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि डीसी निर्णय लेंगे कि उस जगह पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल चलाया जाएगा कि नहीं चलाया जाएगा। एक स्कूल है हिंदेगिर में, केरेडाड़ी पंचायत का हिंदेगिर में। इस स्कूल में पुलिस का ओपी खुला हुआ है बहुत सालों से, और वहाँ पर स्कूल संचालित नहीं है। बच्चियों को 14-15 किलोमीटर जो है जाना पड़ता है और ट्रेन से जाना पड़ता है। तो वहाँ हम लोगों ने आग्रह किया कि उस स्कूल को खाली कराया जाए और वहाँ पर स्कूल संचालित किया जाए। बच्चों की सेफ्टी और बच्चों के पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विभिन्न जो विद्यालय हैं जो प्रभावित क्षेत्र में डेंजरस एरियाज में हैं या तो पूर्व में बंद हो गए हैं या अभी भी जो है जहाँ पे बच्चों के सुरक्षा को लेकर के जो है भय बना हुआ है, उन सभी पे 13 ऐसे विद्यालय पाए गए और 13 विद्यालयों पे एक-एक करके समीक्षा की गई है। और सभी विद्यालयों पे आसपास के क्षेत्र में जो भी सरकारी जमीन उपलब्ध है जो प्रोजेक्ट एरिया से बाहर हैं, उस पर जो है नए विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। और कहीं पे भी बच्चे अगर कोई दूसरे क्षेत्र में पलायन किए हुए हैं, कहीं सेटल्ड हैं, तो उन एरियाज में विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की अतिरिक्त क्या संरचना तैयार किया जाना है, उस पर भी निर्णय लिया गया है। कुछ एक विद्यालय हैं जहां पे उत्क्रमण की बात उठी ताकि बच्चे जो है अपने ही परिवेश में जो है सेफली पठन पाठन कर सके, उस पर भी निर्णय लिया गया है। पाकुड़ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और फर्जी चालानों को लेकर डीसी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी अधिकारियों से मांगी। डीसी ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन व परिवहन को लेकर जिले में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। सभी सीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। झारखंड की खबरों में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।